कि आज अपना केस बेस है चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। तो इसको पढ़ते हैं। कह रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप आज सोन इन द फिगर कंटेन अ कॉइल वाउंडेड ओवर अ सिलेंड्रिकल। ये सिलेंड्रिकल है, इस पे एक वाउंड कर दिया गया है, मीन्स एक सोलेनाइड बना दिया गया है। इस सोलेनाइड को बनाया गया, इस सोलेनाइड के इस रॉड सिलेंड्रिकल रॉड में एक कॉपर की रिंग लगाई गई है। कॉपर की एक रिंग लगा दी गई है। When current pass through the solenoid at the time switch is on, the momentary rings thrown off, यानी कि इस रिंग को बाहर फेंक दिया। कब? जब ये स्विच ऑफ कर दिया और इस बैटरी से करंट निकला। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट विल हैपन इफ द टर्मिनल ऑफ द बैटरी रिवर्स्ड। मतलब इसको आप चेंज कर दो। चेंज कर दो कैसे? कि अब यहाँ पर माइनस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दो। तो चेंज करने पर क्या होगी? ये थ्रो होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ऑप्शन में कह रहा है रिंग विल नॉट जंप, गलत होगी जंप। रिंग विल जंप अगेन, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप जाएंगे। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल सर्कुलर लूप एक्स एंड वाई। दो आइडेंटिकल लूप हैं एक्स एंड वाई आर लाइंग ऑन द टेबल। ठीक है, दोनों टेबल पे पड़ी हुई हैं एक्स एंड वाई विदाउट टचिंग। ठीक है, विदाउट टचिंग। ये हो गई एक्स और ये हो गई वाई। लूप एक्स कैरी अ करंट, लूप्स एक्स कैरी अ करंट विच इंक्रीजेज विद टाइम, यानी इसमें करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इन रिस्पॉन्स ऑफ द लूप वाई, इन रिस्पॉन्स ऑफ द लूप वाई में हम ये देखेंगे कि क्या होगा। तो आप रिमेन स्टेशनरी नहीं कह सकते हैं। इज अट्रैक्टेड बाई लूप एक्स, इसमें इंक्रीज कर रहा है, तो आप कैसे करंट बढ़ेगा तो दूसरा वाला उसका अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो पहले ये मान लो इसमें करंट इंक्रीज हो रहा है, एक्स में इंक्रीज हो रहा है, वाई इसके बगल में रखा है, तो वाई इसको रिपेल करेगा, यानी इसमें डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ईएमएफ हमको दिया गया है कितना? 1200 वोल्ट। इंड्यूस ईएमएफ व्हेन द सर्किट ऑफ द करंट इज 5, यानी I2 और I1 दिए गए हैं। टाइम दिया गया है। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल हमसे पूछा गया है। तो सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल फार्मूला आपका पता है, यहाँ पर L इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। अब यहाँ से हम सॉल्व कर देंगे। तो अगर इससे सॉल्व करो तो यहाँ पर कितना है? 200 एम्पियर है। पूरा क्या होता है इसका फार्मूला? E इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम चलें यहाँ पर, तो ये हमें क्या क्या सॉल्व करने पर मिलेगा? ई आपको गिवन है इतना, तो ई यानी 200 इंटू टाइम 0.1 अपॉन और करंट, ये ई इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी है। ठीक है, करंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर ही बना रहेगा। तो इसको सॉल्व कर दो, 5 4 जा 20, यानी 0.1। तो आप इसमें जाएंगे 4 हेनरी के पास में। बस आपको फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या याद रखना है? ई इज इक्वल टू माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। सारी वैल्यू दी गई हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका केस बेस है। नेक्स्ट केस बेस में आप देखेंगे कि इसमें कह रहा है कि आपसे, हाँ, इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर ड्यू टू इट्स मोशन इन द मैग्नेटिक फील्ड कॉल मोशनल ईएमएफ। सही है। कोई भी रॉड अगर किसी भी उसमें मूव कर रही है तो वो मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। इट इज ड्यू टू द मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर फॉर द सर्किट shown in a figure, कंडक्टर लेंथ is 1, मैग्नेटिक फील्ड v, both length at the direction magnetic field, then all the induced parameter are possible in the circuit। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि डायरेक्शन ऑफ द करंट इंड्यूज इन द वायर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड बाय। ठीक है, लेफ्ट हैंड में तो कोई वो नहीं है, लेफ्ट हैंड में फादर मदर चाइल्ड यानी फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। लेकिन राइट हैंड रूल में अगर आप देखो, तो राइट हैंड रूल में अगर आप देखो तो ये थंब मोशन
ये मैग्नेटिक फील्ड मिडिल फिंगर, फोर फिंगर, एंड ये वाली जो अपना होता है वो इंड्यूज करंट को बताती है। तो ये राइट हैंड थंब रूल है, तो यानी ऑप्शन नंबर आप बी पे चले जाओगे, जिससे हमें फोर्स, मोशन और इन सभी के बारे में पता चल जाता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो किसको, मोशन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ईएमएफ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ईएमएफ व्हेन द कंडक्टर ऑफ द लेंथ एल इज मूव्ड विथ वेलोसिटी v डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला अगर आपको पता है तो आप ये कर लेंगे, ई इज इक्वल टू होता है बवाल BVL। तो इन सारे टर्मों में आप देख लो, जो टर्म्स नहीं होगा वही है, यानी इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, क्या नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, करंट इन द प्राइमरी कॉइल चेंजेस, इतने ये हो जाता है, टाइम इतना दिया है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इतना दिया है, ईएमएफ पूछा गया है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ई इज इक्वल टू माइनस एम, ई इज इक्वल टू, अगर यहाँ लिखें ई इज इक्वल टू माइनस एम डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। आपको ईएमएफ ही निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की जगह आपने 0.5 रखा, करंट, करंट आपने 7 से 3 यानी इसे 4 एम्पियर हो जाएगा, यहाँ पे ये 4 एम्पियर हो जाएगा, और टाइम आपने 0.04 रखा, ये पॉइंट हटाया, यहाँ पे 1000 हुआ, इससे 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 50 वोल्ट। कितना हो जाएगा आंसर में, 50 वोल्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट, हाँ केस बेस है, फिर से ध्यान से पढ़ते हैं कि फोर्स शो अ मेटेलिक रॉड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एक ये रॉड है, इस रॉड को, इसकी लेंथ कितनी है, एल है, स्मूथ हॉरिजॉन्टल रेल ए बी, ये मतलब दो मैग्नेटिक हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ये रेल की तरह मतलब क्योंकि पैरेलल है, परमानेंट मैग्नेट, द रेल्स रॉड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल देखें, तो राइट हैंड रूल देखें अगर, तो आपको पता होना चाहिए, राइट हैंड रूल में आप ध्यान से इस चीज़ को, थंब, थंब मोशन मतलब मोशन को बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, और ये इंड्यूज करंट को बताएगा। ये किसको बताएगा, इंड्यूज करंट, यानी ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर, और ये वाला जो होगा वो फोर फिंगर होगा, ठीक है। तो अब ये पॉइंट अगर ध्यान समझे, तो इसके हिसाब से ही हमें आंसर इसका कर देना है, इसके हिसाब से ही हमें आंसर इसका कर देना है। तो देखो क्या कहता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है इसमें। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इसमें है, तो ऑप्शन पहला पढ़ते हैं हम इसमें। अब पहला इसमें ऑप्शन देखते हैं क्या है। ओके, सपोज द की इज ओपन, सपोज की क्या है, ओपन है, और की अगर ओपन है तो यहाँ से आप अगर देखो तो क्या कह रहा है, सपोज की इज ओपन एंड द रॉड इज मूव्ड विथ स्पीड v इन द डायरेक्शन एज आ सोन, ठीक है, रॉड राइट की तरफ मूव हो रही है, रॉड को अगर आप देखो तो रॉड किसकी तरफ मूव हो रही है, रॉड किसकी तरफ मूव हो रही है, रॉड का जो मूवमेंट है वो राइट तरफ हो रहा है, ठीक है, रॉड राइट की तरफ हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है, इनटू द पेज है, यानी दैट इज इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। और जो मोशन, हाँ रॉड का जो मोशन है वो ये है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इंड्यूज करंट की डायरेक्शन अगर देखी जाए, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगर देखी जाए, तो आप अगर इसमें एक रिप्रेजेंटेशन करें, तो रिप्रेजेंटेशन अगर ध्यान से देखो तो ये किसका है, मोशन, ये हो गया थंब, ठीक है, आप खुद इमेजिन करना। यहीं पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो गई आपकी फोर फिंगर। तो जो मिडिल फिंगर है दैट इज गोइंग अप, देखो हो रही है, तो ये मिडिल फिंगर, और ये किसको बताती है, इंड्यूज करंट को बताती है कि नहीं, इंड्यूज करंट, यानी कि अगर आप देखो यहाँ पे ये राइट की तरफ हो गई, ये जा रही है मोशन, ये थंब हो गया, मोशन हो रहा है तो ये थंब हो गया,
ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वाला ये हो गया 4 फिंगर। अब मिडिल फिंगर जो इसको वो कहाँ की तरफ ले जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका मतलब Q से P की तरफ, Q से P की तरफ, Q से P की तरफ, तो Q की वैल्यू स्मॉल होगी और P की वैल्यू कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो अगर इस तरीके से देखें जहाँ पर ये दोनों केस हैं, तो P इज पॉजिटिव एंड Q इज नेगेटिव। बस इतना ध्यान रखना है, P इज पॉजिटिव एंड Q इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विथ की, हाँ, विथ के यानी कि की ओपन द रॉड इज मूविंग यूनिफॉर्मली, देयर इज नो नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स with the end of PQ through they do not experience magnetic force due to the motion of the rod। की ओपन है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यहाँ पर, जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा यानी QE, और जो भी मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज QVB यानी लॉरेंज फोर्स वाला जो होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को, क्योंकि ये की बीच में ओपन ही है, जब दोनों ओपन है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल ईच अदर। यानी आप यहाँ लिख सकते हो कि मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स किसको कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को कर देगा। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन आना चाहिए, जो इसका रीजन आना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स है वो कैंसिल कर देगा किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। किसको कैंसिल कर देगा, इलेक्ट्रिक फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो कोई जिन्हें नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द मूविंग रॉड पैरेलल टू द रेल एक्सिस। ओके, ये पैरेलल जा रहे हैं, तो पैरेलल के केस में थीटा आपको पता होना चाहिए 0। तो ये मूवमेंट के केस में फोर्स कैसे निकालते हैं, दैट इज बिल साइन थीटा, और बिल साइन थीटा, थीटा इज 0, साइन थीटा इज 0, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जो फोर्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये केस बेस भी समझ में आया। नेक्स्ट आपके सर्किट डायग्राम है, तो इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा प्लेनर वाले हैं। यहाँ पर आपका लेंज लॉ का कॉन्सेप्ट लगता है। लेंज किसका कॉन्सेप्ट लगेगा, लेंज लॉ। और आपको पता है कि लेंज लॉ उस चीज को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। अपोज, लेंज लॉ मतलब क्या करता है, अपोज करता है किसका, जिससे वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, जैसे पहली वाली अगर लूप को आप देख पा रहे हो, तो पहली वाली लूप मैग्नेटिक फील्ड में जा रही है, यानी इंटर कर रही है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में ये इंटर करेगी तो चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा, चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा, चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा। और चेंज इन फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो लेंज लॉ क्या कहता है कि हमें उसका अपोज करना है। तो हमें उसका अपोज करना है, तो इसमें जो भी इंड्यूज करंट प्रोड्यूस होगा, क्योंकि उसने ऑप्शन दिया है कि हमें इंड्यूज करंट की डायरेक्शन बतानी है, तो इंड्यूज करंट की जो भी हम यहाँ पर डायरेक्शन अगर देखें, तो लेंज लॉ, अब ये अंदर जा रही है कॉइल, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अंदर जा रही है, तो अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। चेंज का मतलब जो भी चेंज हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। अब इंक्रीज हो रहा है, लेंज लॉ उसको कहेगा डिक्रीज करो। तो डिक्रीज के लिए इंड्यूज करंट की जो डायरेक्शन होगी इसमें, अगर यहाँ देखा जाए तो इंड्यूज करंट ये इनवर्ड है, इनवर्ड की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो इनवर्ड की वजह से फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो अगर इनवर्ड की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो क्या आउटवर्ड की वजह से इंड्यूज ईएमएफ इसको डिक्रीज नहीं कर सकता है। यानी अगर आउटवर्ड कर दिया जाए, तो अगर हम इसमें करंट की डायरेक्शन को इस तरीके से कर दें, ये A B C D, यानी कि ये डायरेक्शन आपकी कैसी हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आई, एंटी क्लॉकवाइज मतलब समझना कि ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रही है, जब इंटर करेगी तो चेंज होगा, तो और यहाँ इंटर करती है तो इंक्रीज होता है। अगर फ्लक्स चेंज इंक्रीज होगा, लेकिन लेंज लॉ क्या कहता है कि जिसकी वजह से इसमें करंट बनेगा वो इसी को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड।
तो आउटवर्ड कब हो सकती है? अगर आप इसमें देखो, ये कॉइल है और इसमें आप अगर करंट की डायरेक्शन आपने ये कर दी, तभी तो आप इसमें अगर आप कैसा थंब रूल लगा रहे हो सर्कुलर लूप के लिए, तो देखो तभी तो आउटवर्ड होगी, इसमें आउटवर्ड होगी तो डायरेक्शन करंट की क्या होगी? यही होगी कि नहीं होगी? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन कैसी होगी? ए बी सी डी, और कैसी? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट ये वाली लूप देखो, मतलब बाहर जा रही, जैसे ये अंदर आ रही थी, ये बाहर जा रही है, तो बाहर जा रही है तो फ्लक्स डिक्रीज। लेकिन लेंज लॉ कहता है कि हमें क्या करना है? इंक्रीज करना है। लेंज लॉ क्या कहता है? हमको इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज। अच्छा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब इसमें डिक्रीज हो रही हैं, तो लेंज लॉ क्या कहेगा? हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जस्ट अपोजिट इसका सोचना पड़ेगा, और जस्ट अपोजिट सोचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर इसमें करंट की डायरेक्शन क्या कर दी? ए बी और सी। अगर इसमें आप लूप्स के अकॉर्डिंग देखें, इसमें अगर लूप के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग अगर यहाँ करके देखें तो ये इनवर्ड हो रही है। जैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी तो हमने आउटवर्ड कर दिया था, क्योंकि यहाँ इनवर्ड इसमें इंक्रीज कर रही थी तो हमने आउटवर्ड कर दिया था। ठीक है, यहाँ इनवर्ड इसमें डिक्रीज कर रही है तो हमने उसी का साथ दे दिया कि नहीं? वही चीज़ ऐसे ही यहाँ पर ये अंदर की तरफ जा रही है तो ये इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। और जब इंक्रीज कर रही है तो हमें क्या करना होगा? डिक्रीज। डिक्रीज करने के लिए हमने क्या किया? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, और इसमें आप कर्ल ऑफ द फिंगर लूप के पास रखो, थंब देखोगे अपने आप ऊपर जाएगा, तो थंब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये आउटवर्ड हो गई। इसमें भी डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो फिर हम डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या कर देंगे? डायरेक्शन ऑफ द करंट हम यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ द करंट ये कर देंगे। ओके, आई थिंक आपको ये केस बेस और ये डायग्राम वाले क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और आपको अगर ये सेशन पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हो।